जीवा पी क्यू, ठीक है, जो वृत्त के केंद्र पर कितने का कोण बना रही है, यानी कि इधर जीवा केंद्र पर कुछ इस तरीके से तो एंगल बनाएगी। तो ये जो एंगल बना रही है, ये जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है भाई, 60 का, ठीक है। एंगल कितने का बना रही है कि 60 का कोण बना रही है भाई, ये 60 का कोण बनाती है। इसके दीर्घ और लघु वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे वृत्तखंडों की बात कर रहा है, त्रिज्यखंडों की बात नहीं कर रहा है। अभी तक हमने त्रिज्यखंड निकाले थे, अब हम बात करेंगे वृत्तखंडों की। तो मेरे प्यारे साथियों, वृत्तखंड क्या होगा, वृत्तखंड यही तो होगा वृत्तखंड, है कि नहीं। ये कौन सा वृत्तखंड है, ये लघु वृत्तखंड है। कौन सा, ये लघु वृत्तखंड है। ये वाला कौन सा है कि इसे कह दो लघु वृत्तखंड, ठीक है भाई, लघु वृत्तखंड। तो बात करें दीर्घ वृत्तखंड कौन सा होगा, तो भाई अगर पूरे किसमें से, वृत्त में से लघु वृत्तखंड को मैं माइनस कर दूं तो दीर्घ वृत्तखंड आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लघु वृत्तखंड निकालेंगे। और मैंने लघु वृत्तखंड निकालने का एक तरीका बताया था भाई, देखो इधर मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला बताया था कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा, कैसे होगा, इस पूरी, ये देखिए पूरा त्रिज्यखंड ही तो है, तो इस त्रिज्यखंड में से अगर इस ट्रायंगल का क्या, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं, है ना, बात समझ में आई कि नहीं। अगर त्रिज्यखंड में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं तो इसी का तो एरिया बचेगा, लघु वृत्तखंड का ही तो क्षेत्रफल बचेगा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्र कैसे आएगा, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है भाई। तो देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, अब देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यही तो होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ही होता है माइनस। अब मैंने वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, 1/2, क्या, 1/2 त्रिज्या का स्क्वायर साइन थीटा, यही तो बताया था, 1/2 त्रिज्या का स्क्वायर साइन थीटा। भाई मैंने यही एकदम से फॉर्मूला आप लोगों को बताया था कि अगर किसके अंदर, किसके अंदर, अगर वृत्त के अंदर कोई त्रिभुज दे रखा है और उसका केंद्र पर कोण दे रखा है तो आप इस तरीके से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसको सिंपली सॉल्व कर लो यार। देखो ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या सेम है कि नहीं, बिल्कुल है। इसी त्रिज्यखंड की बात कर रहा है और इसी त्रिभुज की बात कर रहा है जिसमें ये जो त्रिज्या है वो सेम है, तो यानी ये कॉमन आ सकती है। और क्या कॉमन आ सकता है, और इसमें से 2 कॉमन आ सकता है ना। तो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो भाई, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। लेकिन देखो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पाई का मान 22/7 रख दो, है कि नहीं, गुणा त्रिज्या कितनी है 10, तो 10 गुणा 10, है ना, गुणा थीटा कितना दे रखा है 60, तो 60 बट्टे में 360, है नहीं, है कि नहीं भाई, -1/2, है ना। ऐसे ही इसको इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 100 कर दूँ सीधा, इंटू थीटा साइन थीटा यानी साइन 60, है कि नहीं, थीटा की जगह 60 रख दिया। सिंपल 0 से 0, 6 से 6 बार, 2 से 3 बार, 2 से 11 बार, ठीक है। क्या बचा, 11 गुणा 100 बट्टे कितना, 7 या 21, है कि नहीं, माइनस ऐसे ही है। अब देखो साइन 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 गुणा 100 गुणा साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, ठीक है भाई। साइन 60 का मान होता है √3/2। तो कुछ इस तरीके से हम इसे निकाल लेंगे। और देखिए कट रहा है क्या, हाँ, 2 से 50 बार और 2 से 25 बार, 25 बार ये कट गया, तो जो बचा उसको लिख लो भाई। तो ये हो जाएगा 1100 बट्टे 21 माइनस के 25√3। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास डाटा बचा रह जाएगा भाई, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो
अब भाई इसको सॉल्व कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद और इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो डाटा मिलेगा, देखो चलो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ। तो √3 का मान हमें कितना रखना है, देखो अब हमें इसका मान निकालना है तो √3 का मान तो रखना पड़ेगा भाई। तो 1100/21 माइनस का 1.732 होता है। ठीक है भाई, 25 की जगह 25, √3 का मान ये रख दिया 1.73 है ना। 2 तक होता है लेकिन मैंने 73 तक ही ले लिया, कोई ज़रूरी नहीं है, इतना ही काफ़ी है ना। अब देखिए पॉइंट उठाएंगे नीचे, 0 बढ़ेगी, ठीक है, कितनी 2 0, 25 से कितनी बार गया 4 बार, तो 1100/21 माइनस के 173/4। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 42 नहीं हो पाएगा, 84 ही लेना पड़ेगा। तो 21 to 21 चौक 84 तो हो गया, 21 दूनी 42, 4 से नहीं घटेगा, नहीं घटेगा, सही है 84 लेंगे भाई, 42 नहीं लेंगे, है ना। 21 चौक 84, 11 चौक 4400, ये हो गया माइनस, ये 21 बार जाएगा तो 173 × 21। कैलकुलेशन बहुत लंबी हो रही है भाई, खैर कोई नहीं, जो भी है होने तो। अब इसमें से इसको माइनस करना भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, ठीक है, इसमें से माइनस कर देना, 84 का भाग देना, तो तुम लोगों का आंसर आ जाएगा कितना 9.08 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई, कुछ इस तरीके से है कि नहीं। देखो क्या किया हमने, कुछ नहीं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला, है ना, कुछ इस तरीके से हमने निकाला, फॉर्मूले में रख दिया, सीधा डाटा सॉल्व कर लिया। उसको कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी खासी थी इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक तो ये आ गया, ये था लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक तो ये आ गया, और हमें साथ ही साथ क्या निकालना था, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो इसमें दीर्घ वृत्तखंड कौन सा होगा, ये वाला ही तो होगा पूरा, ये पूरा ही तो होगा, यानी इस पूरे वृत्त में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो अपना कम बन जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। देखो दीर्घ क्या, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल समझ में आया कि नहीं आया, यानी पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो यही तो बचेगा बस। तो सिंपल क्या आ जाएगा कि पाई गुणा r² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या था 9.08, यही तो था। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, इसका मान रख देते हैं 22/7 गुणा त्रिज्या का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस के 9.08, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो वैसे 22, इसको मैं 22/7 दिया 3.14 रख दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 7 से कटने वाली ऊपर कोई संख्या है ही नहीं, और जब संख्या ना हो तो 3.14 रखना ज़्यादा सही रहता है। इससे ये ख़त्म, 314 माइनस की कितना आ जाएगा 9.08, है कि नहीं। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 305 दशमलव कितना 20 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा भाई आंसर, आप लोग घटा लेना, इधर भी कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा भाई। है ना, ये गुणा उड़ा करना अब मैं तो भाई करूँगा नहीं, आप लोगों को भी करना है भाई, ठीक है। तो ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है भाई। चलो, तबीयत सी ठीक नहीं लग रही भाई, आज तो सर में दर्द है बहुत तेज और थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है ढंग से, बहुत परेशानी हो रही है। हाँ भाई, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई।
तो अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है यार, कुछ भी नहीं है, वो भी सेम ऐसा ही है कुछ। क्या कह रहा है देखो कि एक तार, यानी कोई तार होगा भाई, है ना, उस तार को क्या किया, एक अर्धवृत्ताकार पार्क के चारों ओर बांध दिया। अर्धवृत्ताकार पार्क है ना, देखो मैं साथ ही साथ करता जाता हूँ यार, तुम लोग समझते जाना, ठीक है। क्या कह रहा है, एक अर्धवृत्ताकार पार्क है, तो अर्धवृत्ताकार पार्क कैसी होगी, कुछ ऐसी तो होगी, और एक सीधा तार है भाई, उसको इसके चारों ओर इस तरीके से लगा दिया, है ना, तार को। ये कह रहा है जिसे अर्धवृत्ताकार पार्क के चारों ओर बांधा गया है, ठीक है, चारों ओर बांधा गया है, और उसकी लंबाई कितनी है, 72 मीटर। मान लो ये तार है, इसकी लंबाई कितनी है, 72 मीटर। ये भी तार है, 72 मीटर इसकी पूरी लंबाई है, और इसको इस अर्धवृत्ताकार, ठीक है, पार्क के चारों ओर बांध दिया है, जिसको मैं नाम दे देता हूँ PQ, है ना। कुछ इस तरीके का अर्धवृत्त है जिसका केंद्र O है। तो क्या कह रहा है, अर्धवृत्ताकार पार्क की त्रिज्या और क्षेत्रफल निकालो। भाई साहब इसकी त्रिज्या निकालनी है और प्लस इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यार ये भी बहुत सिंपल है यार, क्या परेशानी है। देखो पूरा तार 72 मीटर का है ना, पूरा चारों तरफ बंध गया, यानी कि इसकी परिधि के बराबर ही तो होगी इसकी लंबाई, क्यों, है ना। अर्धवृत्त की परिधि बराबर ही तो होगी 72 मीटर, है कि नहीं। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या रही होगी, मुझे पहले तो ये बताओ भाई। देखो पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, आधी कर दो कितनी हो जाएगी, πr, प्लस ये दो चीज़ें और मिल गई हमें, r और r, कितनी 2r, बस कितना दे रखा है, 72 दे रखा है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो r कॉमन आ रहा है, और ये कितना बचा रह जाएगा, 22/7 या 3.14 लिख लो, प्लस का 2 = 72, ठीक है भाई। तो r = आ जाएगा 72/, अब इसमें इसको जोड़ेंगे तो 5.14, पॉइंट हटाओ, 2 0 और बढ़ा दो भाई, तो इससे काटा पीटी कर देना भाई। r का मान कितना आ जाएगा बताओ जल्दी, कमेंट करके बता दिया करो यार, थोड़ी तो मदद कर दिया करो, है ना, ये मुझसे ही मेहनत करवा लोगे सारी। चलो तो इसका जो आंसर आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 14 मीटर, कितना, 14 मीटर, ठीक है भाई। 14 बार कट जाएगा, है ना, 14×5 = 70, सही है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसकी त्रिज्या, एक तो ये आ जाएगी। क्या पूछ रहा था, एक तो त्रिज्या पूछ रहा था, और पूछ रहा था कि पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा। अरे मेरे प्यारे साथियों, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो ये अर्धवृत्ताकारी तो है, तो क्या हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ, पार्क का क्षेत्रफल बराबर ½ πr², यानी 1/2 गुणा, है ना। अच्छा 14 है त्रिज्या, यानी 22/7 लिखना सही है, क्योंकि 7 से कट जाएगा, तो 14 गुणा 14, 7 दूनी 2 से 2, अब क्या आया 22 गुणा 14। अब इनका भी गुणा नहीं कर पाओगे, सिंपल है यार, 22 दाड़े 220, 220 और 22 चौके कितना होता है 88, तो 220 और 88 कितनी हो गए 308, है ना। तो 308 स्क्वायर मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा इसका मीटर में, इसका स्क्वायर मीटर में, क्योंकि जो त्रिज्या है ना वो ओनली 1, यानी मीटर भाई उसकी यूनिट एक ही तो रहेगी त्रिज्या की, कितने मीटर त्रिज्या है। अब इसमें जो फॉर्मूला होता है देखो, इसमें क्या होता है, त्रिज्या गुणा त्रिज्या होता है, तो ये मीटर गुणा इसका मीटर, तो मीटर 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 स्क्वायर आ जाता है, ठीक है भाई। फिजिक्स पढ़ोगे समझ में आ जाएगा कैसे यूनिट निकाली जाती हैं, ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आप लोगों के सामने, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे। क्या कह रहा है, एक घड़ी, है ना, एक घड़ी की मिनट वाली सुई 121 सेंटीमीटर लंबाई की है, यानी कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है 6 बजे, है ना, सुबह, प्रातः का मतलब सुबह के 6 बजे और सुबह के ही 6:05 के बीच। अच्छा ठीक है भाई, यानी 5 मिनट के बीच की कह रहा है।
तो मिनट की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो भाई इसका भी सॉल्यूशन देख लो, ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें भी, है ना। क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है एक घड़ी की मिनट वाली सुई 21 सेंटीमीटर लंबाई की है ना। तो घड़ी बना लेते हैं पहले, तो ये बना ली मैंने घड़ी, ठीक है, ये बना ली मैंने घड़ी, ये बन गई घड़ी का सेंटर जहाँ से सुइयाँ निकलती हैं। तो एक घड़ी की मिनट वाली सुई। अब देखो ये बात कर रहा है कि इसकी सुई के द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल। तो हम एक काम करते हैं, देखो मिनट वाली सुई समथिंग यहाँ तक रहती है, लेकिन हम पूरी ही कर देते हैं। कितनी कर देते हैं हम? पूरी ही कर देते हैं, ठीक है। ये बज गए हमारे 6, ये बज गए हमारे 6, ठीक है। ये यहाँ, ये यहाँ, ये 6, ये 3, ये 9, ये 12, ये 1 और ये 2, ठीक है भाई। ये 6 बज रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई √21 सेंटीमीटर लंबी है। तो इसकी लंबाई हम कह देते हैं √21 सेंटीमीटर, ठीक है, लंबाई की है ना। तो 6 बजे से लेकर के 6:05। तो भाई 6 बजे ये है और 6:05 यही तो होगा, यही तो होगा 6:05, है ना। तो 6 बजे से लेकर के 6:05 के बीच मिनट की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल क्या होगा। यार यही तो निकालना है सिंपल, ये पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो ये त्रिज्यखंडी तो है, ये क्या है, ये त्रिज्यखंडी तो है। त्रिज्या कितनी है? √21, यानी रेडियस हमें पता है √21 है, ठीक है भाई। बस त्रिज्या ही पता है, केंद्र पे बना कोण हमें नहीं पता, यानी थीटा हमें निकालना पड़ेगा भाई, थीटा हमें निकालना पड़ेगा। तो मैं एक बात समझो भाई, तो मैंने तुम्हें जब पहली क्लास कराई थी तो उसमें मैंने कुछ एंगल्स के बारे में बताया था। तो 60 मिनट में घड़ी की, है ना, 60 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई कितना घूम जाती है, उसी से एंगल निकालेंगे हम। तो मिनट वाली सुई है, तो 60 मिनट में क्या, 60 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई 360 डिग्री घूम जाती है। कितना घूम जाती है? 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना घूमेगी? तो 1 मिनट में, तो 1 मिनट में, है ना, कितना घूमेगी? 1 मिनट में कितना घूमेगी? 360/60 ही तो घूमेगी, है कि नहीं। तो ये कट गया 6 से 6 बार, यानी 1 मिनट में, 1 मिनट में वो 6 डिग्री घूम जाएगी। तो 5 मिनट में कितना घूमेगी? तो 6 × 5 यानी कि 30 डिग्री तो घूम जाएगी। इस तरीके से एंगल कितना आ गया? 30 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? 60 मिनट में 360 घूमती है, 1 मिनट में क्या 60 का भाग दे दो। 1 मिनट में 6 घूम रही है, तो 5 मिनट में कितना घूमेगी? तो 6 × 5 = 32। बात समझ में आई? तो रेडियस भी आ गई भाई, एंगल भी आ गया। अब किस बात का डरना, तो सब कुछ है हमारे पास। तो तय किया गया क्षेत्रफल, तब तय किया गया क्षेत्रफल, तय किया गया क्षेत्रफल क्या होगा भाई? त्रिज्यखंडी तो है ये, तो πr² θ/360। तो मेरे प्यारे साथियों पाई का मान 22/7 रखें, क्या रखें? त्रिज्या का मान कितना है? 7 या 21, ठीक है, कट जाएगा। तो 22/7 रखो पाई का मान, ठीक है, गुणा त्रिज्या √21 है ना, स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 21। अरे यार लिख ही देता हूँ, तुम लोग फिर घबराओगे। थीटा का मान 30/360 हो गया, ठीक है। स्क्वायर से रूट ख़त्म, 0 से 0, 3 से 3 12 बार, ठीक है भाई। और ये 7 से फिर कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। फिर 3 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। फिर 2 बार, ये 11 बार, 11/2 यानी कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा भाई? कितना आ जाएगा? 5.5, है ना। क्या क्षेत्रफल ही तो है। तो और ये किस में है? रेडियस सेंटीमीटर में है, किस में है भाई? सेंटीमीटर में, है ना। तो ये भी सेंटीमीटर का स्क्वायर आंसर होगा, ठीक है। ये भी हमारा निकल आया, ठीक है भाई। तो मेरे प्यारे साथियों एक इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन है ना, इसके जैसा
एक और क्वेश्चन है कि घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई इतनी दे रखी है 10.5। मिनट वाली सुई द्वारा 10:30 बजे शाम को, है ना, शाम को 10:30 से, है ना, यानी 10:30 से और शाम को ही 10:40 तक तय किया है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भाई ये सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं कराऊंगा, इसको आप लोगों को घर से खुद करके लेके आना है। ओके, तो ठीक है भाई, आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं, है ना, ज़्यादा नहीं खींचेंगे। कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं तो शायद कल क्लास हमारी ये ख़त्म हो जाए, 1-2 क्वेश्चंस और हैं, तो कल शायद आखिरी क्लास होगी और फिर ये टॉपिक ख़त्म, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे, है ना। और कोशिश करूँगा कल बोर्ड पे क्लास हो जाए, क्योंकि बोर्ड का अरेंजमेंट हो चुका है ना। चलिए ठीक है भाई, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय राम जी की भाई, राधे राधे, बाय।